भारतीय रेलवे, जो देश की जीवन रेखा है, हर दिन लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। लेकिन एक गंभीर समस्या ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों से हिजड़े, ट्रांसजेंडर द्वारा जबरन वसूली की घटनाएं अब आम हो गई हैं। ये घटनाएं न केवल यात्रियों के लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बन रही हैं, बल्कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही हैं। जबरन वसूली और यात्री परेशान। पिछले कुछ वर्षों में कई यात्रियों ने शिकायत की है कि जनरल डिब्बों में सफर करते समय उन्हें हिजड़ों द्वारा जबरन पैसे वसूले जाते हैं, उन्हें अपमानजनक गालियां दी जाती हैं और विरोध करने पर शारीरिक हमला किया जाता है। कई बार यात्रियों से बिना किसी कारण पैसे लेने के बाद वे उन्हें धमकी देते हैं या मारपीट करते हैं। अगर हम आंकड़े देखें तो इन वसूली गतिविधियों से एक दिन में करीब 15 करोड़ रुपए तक की कमाई की जा सकती है, जो इन घटनाओं को और भी गंभीर बना देती है। कैसे होती है वसूली? हिजड़े अक्सर यात्रियों से यह कहकर पैसे लेते हैं कि वे शुभकामनाएं देने आए हैं या फिर समाज की सेवा कर रहे हैं। कई बार वे महिलाओं और बच्चों को टारगेट करते हैं और उन्हें डरा धमकाकर पैसे लेते हैं। यदि यात्री विरोध करते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है और कई मामलों में शारीरिक हमला भी किया जाता है। रेल मंत्रालय की निष्क्रियता। यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही है। हालांकि रेल मंत्रालय और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने इस पर कई बार कदम उठाने का वादा किया है, लेकिन कार्रवाई की कमी और सख्ती का अभाव साफ नजर आ रहा है। जनरल डिब्बों में अत्यधिक भीड़भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था की कमी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। यात्री डर और शर्मिंदगी के कारण शिकायत नहीं करते और रेलवे प्रशासन इस समस्या पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रहता है। रेल मंत्रालय से अपेक्षाएं। रेल मंत्रालय को इस गंभीर समस्या पर सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई। रेलवे को जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जुर्माना और सजा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। जनरल डिब्बों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने चाहिए, खासकर उन ट्रेनों में जहां भीड़-भाड़ अधिक हो। यात्रियों को जागरूक करना। यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे उत्पीड़न का विरोध कर सकें और अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। CCTV और निगरानी। रेलवे स्टेशनों और कोचों में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर नजर रखी जा सके और अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। निष्कर्ष: भारतीय रेलवे के लिए यह एक गंभीर